नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के.एम. गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए अंग्रेजी के शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला चला रखी है जो हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर टाइप के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभप्रद है, बेनिफिशियल है। क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जिसको मैंने हर व्यक्ति को टारगेट रख के, चाहे वो एक हाउस वाइफ है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम अपना जिसको पढ़ता है, इन शब्दों से सबको ध्यान में रखते हुए बनाई है। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका संबंध केवल कंपटीशन से नहीं है, ये आपके लिए जीवन भर काम आने वाली पूंजी है जिसको आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इंप्रेशन डालने के लिए काम में ले सकते हैं। और इसमें हम आपकी मदद व्यापक रूप से कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई है, अंग्रेजी के कुछ ऐसे रहस्यमयी वर्ड जो कभी आपके सामने नहीं आते, जिन्हें हम कह रहे हैं मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, इनको आप अगर एक साथ पढ़ गए तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस करेंगे कि हम अंग्रेजी में औरों से बहुत कई गुना आगे हैं और हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ कि ये वीडियोज़ आपको उस तरीके से एक प्रीसाइज नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप किसी भी अंग्रेजी के एग्ज़ाम के प्रति या अंग्रेजी पढ़ने के प्रति अपनी टेंडेंसी डेवलप कर सकें। चूँकि अगर आपको इन चीज़ों को डिटेल में देखना है या डिटेल में पढ़ना है, या आपका कोई विशेष टारगेट है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम, तो आपको एक व्यापक तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमने अपनी कोचिंग का एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, इंग्लिश एस्पिरेंट्स के नाम से। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, वो मैं आपको दोबारा भी कह रहा हूँ। उस ऐप को आप अपने मोबाइल पर ज़रूर डाउनलोड करें दोस्तों, क्योंकि देखिए, डाउनलोड करने का कोई खर्चा नहीं है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक जगह ज़रूर गिरेगा आपके मोबाइल में, पर है वो ज्ञानवर्धक, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी अफोर्ड करते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। ये तो आपके बहुत काम की चीज़ है, तो ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें देखें कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। हमने अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम के लिए कोर्स डिज़ाइन करना चालू कर दिया है। अभी हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसे हम जनरल इंग्लिश का कोर्स कह रहे हैं, जो आपकी हर ज़रूरतों को, चाहे वो प्री मेन लेवल, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम है, पूरा कर सकता है। उस ऐप की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि वो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको हर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पेयर मैं आज इसका लेने जा रहा हूँ, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 7। देखिए, मेरा काम है आपके लिए मेहनत करके ये चीज़ें लाना। मैं बहुत मेहनत करके ये चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ, ये मैं पहले भी कहता आया हूँ मैं आपसे। बस आपको तो ये करना है, ये आपके सामने तैयार है, फास्ट फूड की तरह बिल्कुल, कि आप खाओ और खोलो और खाने लग जाओ। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये दिख रहा है, इसके नोट्स बनाइए और यूज़ करिए। दोनों का उच्चारण सेम है, कहानी वही है, शुरू से लेकर एंड तक के उच्चारण में, सुनने में सब समान है। काउंसिल, काउंसिल, ये नाउन है, ये भी नाउन है। ये लोगों का वो समूह है, इसे परिषद भी कहते हैं, जो सलाह देने के लिए, जो कोई भी एडवाइस देने के लिए बना हो। और ये काउंसिल होता है सलाह। दोनों में अंतर है, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एग्जाम्पल देख लें, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टेकन दिस डिसीजन। ये शब्द यहाँ काम नहीं करता। अगर एग्जामिनर लगा देता तो आप हेल्पलेस हो जाते, अगर आपको इनके बीच का अंतर नहीं आता। ये वो क्वेश्चन है जिनके कारण आपका कंपटीशन रुक जाएगा, जिनके कारण आपका राइटिंग में इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू कीप ऑफ बैड बॉयज़। काउंसिल का मतलब यहाँ सलाह दी गई कि वो बुरे बच्चों से दूर रहे। तो ये दोस्तों हमारा पहला सेट था आज का, जिसको एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं हम अगले सेट की ओर, लेट्स सी। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने इस वीडियो का सेकंड पार्ट या सेकंड सेट लेके। ये एक अल्टीमेट से अल्टीमेट सेट मान लीजिए। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस में सेट बताए वहाँ 2 वर्ड थे, यहाँ एक ऐसी खतरनाक चीज़ है। अब आपके सामने ये चीज़ें कहाँ आएंगी? आप मेहनत नहीं करोगे, डिक्शनरी में कभी एक साथ आती नहीं है चीज़ें। मैंने फर्स्ट वीडियो से कहा था, जो चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ना कोई टीचर, ना कोई किताब, ना किसी और लिटरेचर से आपके सामने आएंगी। ये वीडियो का कलेक्शन, ये पूरी प्लेलिस्ट मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की आप एक बार इकट्ठे देख लें, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट वीडियो। अभी मैं इसका एक वीडियो और बनाऊंगा, 8th पार्ट,
तब हमारी ये श्रृंखला पूरी होगी। तो जितना आपको ये कलेक्शन मिला है, इसको अगर आप एक बार रिवाइज कर गए तो आप देखना अंग्रेजी के एग्ज़ाम में अगर आप झंडे ना गाड़ दें तो यहाँ मैं आपके सामने लेके आया हूँ 3 शब्दों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट। तीनों का एग्ज़ाम उच्चारण सेम है, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव। अब देख लो ये अंग्रेजी के खेल है, इनके सामने हर एक कोई हेल्पलेस होता है। अच्छे से अच्छे तो अंदर पानी भरते हैं ये चीज़ों में, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना बहुत ही शार्प माइंड वाले व्यक्ति का खेल है और कोई नहीं कर सकता। और आप बनोगे, ये चैनल आपको बनाएगा। तो यहाँ पहले वर्ड का नाउन अर्थ है ढलान, जैसे कोई पहाड़ी का स्लोप होता है। दूसरा है डिसेंट यानी असहमति, असेंट होता है सहमति और ये उसका अपोजिट है। और ये है डिसेंट, उचित या सभ्य कहते हैं। ये तीनों का उच्चारण सेम है, तीनों के अर्थ अलग हैं और तीनों का उपयोग अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से होता है। अब एग्जाम्पल ले लें। दिस हिल हैज़ ए शार्प डिसेंट, मतलब ये पढ़ाई ये जो पहाड़ है इसमें तीव्र ढलान है। आई डिसेंट फ्रॉम यू ऑन सेवरल पॉइंट, यानी मैं आपसे कई बिंदुओं पर सहमति रखता हूँ, ये मतलब है। ए स्टूडेंट्स मैनर ऑलवेज बी डिसेंट, मतलब जो स्टूडेंट का मैनर है, जो वो करता है व्यवहार, वो सभ्य होना चाहिए, उचित। तो ये पेयर अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ख़त्म होता है। अब आते हैं हम अगले पेयर पे, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपनी इस क्लास के थर्ड सेट पे, जिसमें मैं 2 और ऐसे शब्द लेके आ रहा हूँ जो आपको चकरघंटी बना सकते हैं। ये ड्रॉट, दोनों ही ड्रॉट हैं, दोनों ही नाउन हैं। दोनों एक दूसरे को अर्थ के हिसाब से देखें तो बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हैं। पहले वर्ड DRAUGST, DRO, यानी अंग्रेजी में खेल एक एक अक्षर का हो रहा है। ये जितनी भी सीरीज के वर्ड देखें ना, ज़्यादातर 99% में एक अक्षर डिफरेंट था और सारी कहानी बदल रही है। एक समय पर पिए जाने वाले तरल पदार्थ, मतलब एक निश्चित तरल पदार्थ की मात्रा या फिर हवा का झोंका, हवा का प्रवाह ड्रॉट कहलाता है। ड्रॉट आप जानते हैं, अकाल या सूखा, जहाँ मतलब बिल्कुल ज़मीन सूखी हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे रखना हूँ, ये ध्यान से देख लें। 2 एग्जाम्पल हैं, जिससे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, जब तक आप ये नहीं सीखोगे ना तो इसका कोई मतलब नहीं है। द थर्स्टी बेगर इज़ क्राइंग फॉर ए ड्रॉट ऑफ वाटर, मतलब उसको थोड़े से पानी की ज़रूरत थी और वो उसके लिए चिल्ला रहा था। बेगर भिखारी होता है। अगला एग्जाम्पल है, दिस विलेज ऑब्जर्व ड्रॉट लास्ट ईयर, मतलब यहाँ इस एग्ज़ाम में अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो इस गाँव के बारे में बात कर रहे हैं कि इसने पिछले साल सूखा देखा, यहाँ पड़ा सूखा यहाँ पे। तो अगर मैं इस शब्द को यहाँ ले जाऊँ या इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ये हमारा मुद्दा इन वीडियोस का बार बार। तो तीसरा सेट अब यहाँ पूरा हो गया। अब आते हैं हम अगले सेट की ओर, लेट्स सी। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ अपनी इस श्रृंखला का, अपने इस वीडियो का 4th नंबर सेट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये सेट मेरे लिए ही बहुत ख़ास है, क्योंकि इसको लेके मैं कई सालों से बच्चों को अध्ययन करा रहा हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस में हम बच्चों के सामने जब होते हैं ना, तो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन का आनंद ही अलग होता है, क्योंकि उसमें हम कुछ बोल भी सकते हैं, वो सामने वाला अपनी क्यूरीज भी पुटअप कर सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। चूँकि समय ऐसा है जिसकी वजह से हम इस रूप में आपके सामने हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपनी नॉलेज का दे सकें। तब भी ऑफलाइन क्लासेस हमेशा आगे रहेंगे इस मामले में। तो यहाँ पे ये जो मैं सेट आपके आगे लेके आया हूँ, इसको एसएससी के ही बहुत बड़े एग्जाम में मैं कई बार बच्चों को क्लियर कर चुका हूँ, जब हम उनको अपनी क्लासेस में पुराने आए हुए पेपर सॉल्व कराते हैं। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें कन्फ्यूज़न हमेशा बना ही रहता है। अगर आप इसको पढ़ भी लोगे ना तो एग्ज़ाम में जाके भूल जाओगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक मैं अभी आपको सिखाऊंगा। पहले इनका मतलब समान बता दूं, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों सेम है। एयरपोर्ट पे जाके जब आप किसी दूसरे देश की ओर जा रहे हैं या वहाँ से कोई आ रहा है, तब इन शब्दों का बहुत बड़ा रोल है और इसमें इतना मिक्सअप है कि अच्छे अच्छे चक्कर खा जाते हैं। इसमें दोनों नाउन है। इमिग्रेंट ये वाला है, इसका अर्थ है अपना देश छोड़कर किसी देश दूसरे देश में जाने वाला, बसने वाला वहाँ पे। और ये इमिग्रेंट जो है वो किसी अन्य देश से हमारे देश में आने वाला है। तो दोनों का यहाँ पे उच्चारण सब कुछ सेम है। आप अगर एक बार इनको पढ़ लोगे ना तो हो सकता है कई बार इसको यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले जाओ। तो इसकी एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को याद कराने के लिए बताता हूँ। इसमें याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास। इसमें ये पहले अक्षरों को देख लो आप। इसमें ई का अर्थ रख लो एग्जिट, एग्जिट मतलब छोड़ के जाना, और आई का अर्थ रख लो इन, इन मतलब आना।
आप एग्जिट और इनसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, इनका मतलब हमारे यहाँ आने वाला, एग्जिट मतलब हमारे यहाँ से जाने वाला। तो कभी भी अर्थ में आप कोई गलती नहीं करोगे, आपको याद रहेगा एग्जिट फॉर ई यानी अपने देश को छोड़ के जाने वाला, और इमिग्रेंट यानी इन आई से चालू हो रहा है यानी अपने देश में एंट्री करने वाला। ये ट्रिक याद रख लेना, ज़िंदगी में ये सेट में आपको कोई गलती नहीं होगा। इसके बिना याद रखोगे तो मैं कितना भी बोल दूँ, ये अर्थ यहाँ ले जाओगे और ये अर्थ यहाँ ले। तो ये ट्रिक यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज़ एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से आगे बसा हुआ व्यक्ति है ये। आगे कह रहा है इन इंडिया ऑल द इमिग्रेंट्स एंजॉय द राइट्स ऑफ ए सिटीजन। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए। इनका इतना महत्व नहीं है, महत्व तो इनका है आपके लिए कि ये अर्थ आपको आता है या नहीं आता है। चलिए अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेट पे। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपनी इस क्लास के लास्ट सेशन पे, लास्ट पेयर पे, जो एक और महत्वपूर्ण आपके लिए, जो अभी मैंने बताए थे इमिग्रेंट उसकी तरह ही महत्वपूर्ण है। ये वो पेयर है जो मैं आपके लिए बहुत कलेक्टिव एफर्ट करके ला रहा हूँ, जिससे कि आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट गेन कर सकें इन वीडियोस के माध्यम से। यहाँ पे जो पेयर आपके सामने है वो एलिजिबल अनएलिजिबल। अब आप देख लीजिए, ये मैंने तो बनाई नहीं है, ये बनी बनाई चीज़ें हैं जिनको बस मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। मैंने ये श्रृंखला इसलिए चलाई है क्योंकि इनके ऊपर बड़े एग्जामिनर इतने क्वेश्चन पूछते हैं जिनको कहते हैं डिसीविंग क्वेश्चन, मतलब आंखों में धूल झोंकने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। आप चाहे कितना भी अपने घमंड करके जाएं कि मुझे अंग्रेजी बहुत आती है, आप गलती करोगे, ये निश्चित है। इसमें ये तभी अच्छा हो सकता है जब आपकी कमांड है इनके ऊपर। एलिजिबल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है योग्य या समर्थ, किसी चीज़ के लिए मान लें, चयन के लिए मान लें। ये दूसरा भी एलिजिबल है जिसे हम कहते हैं ना हैंड, जैसे खासकर डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग देखें तो कभी पढ़ने में हमें समझ में ही नहीं आती, तो वो ऐसी चीज़ जिसे हम पढ़ ना सकें वो एलिजिबल है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके आगे। पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट ए सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप, यानी लेक्चरशिप के लिए मास्टर डिग्री में सेकेंड क्लास होना जरूरी है, वही एलिजिबल है। एलिजिबल हैंड राइटिंग इज ए वेरी ग्रेट डिफेक्ट फॉर ए राइटर, किसी लेखक के लिए ऐसी राइटिंग लिखना जिसे पढ़ ना सकें बहुत बड़ा अभिशाप मान लीजिए या कमी मान लीजिए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दो एग्जाम्पल आपको रख दिए जिससे आप इन दोनों के बीच में अंतर देख सकें। तो ये श्रृंखला का आज हमारा 7वां वीडियो था जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण पेयर आपको डिलीवर किए। खासकर एक पेयर तो ऐसा था जिसमें मैंने 3 शब्दों का एक ही जैसा उच्चारण होने पे भी कंपैरिजन किया। मेरा काम है आपके लिए वर्क करना, हार्ड वर्क करके ये चीज़ों को लाना। आपका काम है इनका कलेक्शन करना और इनको जितना हो सके आगे से आगे बढ़ाना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, ये वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज का कभी कोई बाउंडेशन नहीं होता, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जितना आप आगे पहुंचाओगे आप खुद भी गेन करिए और आगे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने कमेंट, महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर छोड़ें। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए शब्दों के साथ आपसे मैं मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।